अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब में। हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। आपकी वीडियो के नीचे जो अंगूठे का निशान है, इसको आप दबाएंगे तो इसका रंग बदल जाएगा। नाजरीन, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानब भागता है। इंडिया जो कुछ अरसा पहले बूमिंग इकोनॉमी के तौर पर एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रही थी और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की माने जाने वाली जमहूरियत, ऐसा मुल्क जिसमें पूरी दुनिया का हर 7वां या 8वां बंदा वहां पर रह रहा है। 145 करोड़ लोगों का मुल्क, जो दुनिया में जिसके के बगैर चलना मुश्किल था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के बाद, भारत को सबसे पहले यह सुबकी का सामना करना पड़ा कि 30 मिनट के अंदर अंदर उसके 7 त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिरा दी। उसने 36 त्यारे, राफेल त्यारे फ्रांस से हासिल किए थे, जो इस वक्त मौजूद जो 5th जनरेशन के सबसे बेहतरीन त्यारे थे। लेकिन पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने इंतहाई खामोशी से लेकिन इंतहाई बेहतरीन अंदाज में इंडिया के तमाम त्यारों को गिराया, 7 त्यारों को गिराया और इसके साथ साथ S-400 को तबाह किया। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक किया, उनके बिजली के निजाम को बंद किया, उनके मुख्तलिफ जो एयर बेसिस हैं उन पर हमला किया। और इसके बाद भारत ने फौरी तौर पर अमेरिका से रब्ता किया और सदर ट्रंप ने बीच में आकर दोनों ममालिक की जो है एस्केलेशन, इसको खत्म किया। जो फुल फ्लैज वार होने जा रही थी उसको रोका और दोनों ममालिक ने सीज फायर कर दी। जब लोगों को पता चला कि भारत जो इस वक्त एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और अपने आप को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था, G20 के कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले भारत के अंदर G20 का एक ग्लैमराइज सा इजलास किया गया जिसमें दुनिया के बेहतरीन 20 ममालिक को बुलाया गया, उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, तकरीबन 4000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, उन लोगों को शाही मेहमान बनाया गया और उसके साथ साथ दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि इस वक्त दुनिया में भारत एक मजबूत, एक काबिल एतमाद और एक सबसे बड़ा मुल्क है। और नरेंद्र मोदी को गोदी मीडिया की जानिब से ये पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट और बाकी दुनिया के जो भी लीडर्स हैं उनसे बड़े लीडर, और बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, नरेंद्र मोदी उसके लीडर हैं। दुनिया इस वक्त भारत के पीछे चल रही है। गोदी मीडिया ने इंतहाई ग्लैमराइज अंदाज में भारत और नरेंद्र मोदी को पोर्ट्रे किया। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्किया भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ और जो है वो ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी, शायद आप किसी हद से कह सकते हैं कि कम से कम दर्जनों दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया हो। दहशतगर्दी जो है उसको तो पाकिस्तान भी खुद क्रिटिसाइज करता है, बल्कि पाकिस्तान उसका विक्टिम है। और दुनिया में शायद इतने कोई ऐसा मुल्क हो जिसके डायरेक्टली इतने कीमती लोग, नौजवान मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, पॉलिटिशियंस, काम के पॉलिटिशियंस मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए, इंजीनियर्स मारे गए, वकला मारे गए, कोई ऐसा मकतब फिक्र नहीं, मजहबी रहनुमा मारे गए जिसके लोगों की पाकिस्तान ने कुर्बानी नहीं दी। और ये शायद कुर्बानी का समर है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया में, जिसके बारे में मोदी कहता था कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा खड़ा है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान कशकोल लेकर दुनिया में घूम रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को तमाम जो मुआशी जो इदारे हैं वो पाकिस्तान की मुस्बत जो हैं वो अंदाज में इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान बूम कर रहा है, पाकिस्तान को दुनिया में अहमियत उसकी बढ़ रही है, पाकिस्तान नए मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम को कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब बुला रहे हैं तो कभी उनके फील्ड मार्शल को बुलाकर उनको खाना खिला रहे हैं। ये पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले के मुकाबले में छोटा सा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर याद हो तो कनाडा जो है वो 1954 में ये वाहिद मुल्क था जिसने आपको एटमी जो बिजली और तवानाई के हवाले से जो आपको टेक्नोलॉजी थी उसको आपने मजीद तब्दील करके एटम बम बनाया था। उसके साथ आपके इंतहाई बेहतरीन तल्लुकात थे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी
जो है वो गरूर और तकब्बर की जो पॉलिसी है उसकी वजह से कनाडा के साथ उनके हालात इंतहाई कशीदा, छोटी छोटी बातों की वजह से कशीदा है। इसके बाद जी ईरान की बात करते हैं। ईरान जो हमेशा इंडिया का साथ देता था और वहां पर लोग जो मौजूद हैं वहां पर इंडियन लोगों को अहमियत दी जाती थी, लेकिन जब इजराइल और ईरान की आपस में प्रॉब्लम बनी है तो उस वक्त जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग वहां पर काबू आए हैं, जिन लोगों ने वहां पर जासूसी की है, उनमें से इंडियन लोगों का भी हाथ है और बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका तल्लक डायरेक्टली इंडिया से। इसके बाद जी कतर में जो हमला हुआ है वहां पे 2023 में भी 8 इंडियन जो हैं उनको पकड़ा गया था, जिन्होंने डायरेक्टली कतर के जो राज हैं वो फाश किए थे और उनको सजाए मौत हुई थी और 63 लोगों को वापस इंडिया भेजा गया। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर एक दफा फिर जब इजराइल की जानिब से कतर पर हमला किया गया है हमास के दफ्तर पर, तो उस वक्त भी उंगलियां जो हैं वो इंडिया के लोगों की तरफ उठ रही हैं। सऊदी अरब के तल्लकात जो हैं वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे और हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी साहब को जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है सऊदी अरब का वो भी दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फौज, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद, इतनी ज्यादा फौज पर खर्चे के बावजूद सऊदी अरब ने अपना दिफाई मुआहदा इंडिया के बजाय पाकिस्तान के साथ साइन किया। अच्छा जी, इसके बाद जी बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया ने क्रिएट करने में अपनी तमाम कोशिश की थी, उन्हीं की वजह से जो है वो क्रिएट भी हुआ। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इंडिया के साथ जो उन्होंने 25 साल का मुआहदा किया हुआ था, दफाई मुआहदा के एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त उसने अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइना को बिठा लिया है और जो इनकी चिकन नेक है सिलीगुड़ी और वहां पर जहां पर चिकन नेक पर सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है वो रेडियस जगह है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना, आपको इल्म है कि जब बड़ी वॉर्स होती हैं तो उसमें 200-400 किलोमीटर का जो फासला है वो बड़ा फासला तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला है। चिकन नेक जो इंडियन है उस पर अब आकर चाइना बैठ गया है और इसके साथ साथ अब जो चाइना के साथ तल्लकात हैं वो वुहान कॉरिडोर के जो मामलात चाइना और इंडिया के आपस में खराब हुए थे उससे लेकर अब तक इंडिया और चाइना के आपस में मामलात इंतहाई खराब हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है उसको लेकर जो है वो सूरत हाल गंभीर है भारत के लिए। और इसके बाद है जी नेपाल के अंदर लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपके लिए दिलचस्प बात यह है कि नेपाली जो लोग हैं इनका धर्म और इंडियन का धर्म एक जैसा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सूरत हाल वो है वो वहाँ पर तल्ख सूरत हाल है भारत के लिए।